हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन रिटायरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11 की। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि ए बी सी 3:2:1 के रेशियो में पार्टनर हैं और बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर 8000, बिल्स पेएबल 1600 और कैपिटल्स ए बी सी का दिया हुआ है 16,000, 12,000 एंड 10,400। एसेट साइड में दिया हुआ है बैंक 1600, स्टॉक दिया है 10,400, डेटर्स दिया हुआ है 12,000, मशीनरी दिया हुआ है 9600 और लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 14,400। आफ्टर ए रिटायरमेंट जो हमारा रिवैल्यूएशन दिया गया है, गुडविल दिया गया 3200, स्टॉक दिया गया 9600, डेटर्स दिया गया 11,200, मशीनरी का अमाउंट दिया गया 8,800 और लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया गया 17,600। फिर इसमें बोला गया कि 2.5% के क्रेडिटर जो हैं वो अपने क्रेडिट का क्लेम नहीं करेंगे। मीन्स हमें क्रेडिटर को जो भी टोटल अमाउंट हमारा क्रेडिटर का उस पर 2.5% हमें पेड नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्किंग नोट में क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम देखेंगे कि 3:2:1 में ओल्ड रेशियो है ऑल पार्टनर्स का। फिर आफ्टर ए रिटायरमेंट जो हमारा न्यू रेशियो बी एंड सी का बनेगा वो 2:1 होगा। फिर उसके बाद न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो पाने के बाद हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ए के रिटायरमेंट होने के बाद बी और सी कितना गेन करेंगे। तो बी जो गेन करेगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो जो न्यू शेयर बी का निकल के आया है 2/3 और ओल्ड शेयर है 2/6। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 2/6 गेन किया बी ने। सी को ऐसे ही सॉल्व किया तो उसका न्यू रेशियो निकल के आया है 1/3 1/3 और -1/6। फिर इसको जब हमने सॉल्व किया तो सी गेन कर रहा है 1/6 से। फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि गुडविल जो है फॉर्म की गुडविल है 3200। तो जब ए रिटायर हो रहा है तो सबसे पहले हमें ए का गुडविल निकालना पड़ेगा। तो ए के शेयर का गुडविल निकालने के लिए फॉर्म ऑफ द गुडविल को हम उसके शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3200 को हमने 3/6 दिया तो 600 ए के शेयर का गुडविल निकल के आया। अब जो ये ए है ये जब जाएगा रिटायर होके तो ये अपना गुडविल भी लेके जाएगा। तो जब गुडविल ये लेके जाएगा तो इसका प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो बी और सी गेन करेंगे। तो वो उतने ही शेयर से वो ए के गुडविल को रिटर्न करेंगे। मीन्स 1600 अगर ए का गुडविल निकल के आया है तो गेन कर रहे हैं बी और सी 2/3 और 1/3। इसको सॉल्व किया तो 1067 रुपीज़ निकल के आया बी का गेन और सी का गेन निकल के आया 533। मीन्स ए जो गुडविल
पाएगा बी और सी से वो 1067 रुपीज़ होगा और सी से होगा 533 रुपये। तो गाइज ये हमारा हुआ वर्किंग नोट। आइए अब हम आगे देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या क्या करना पड़ा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे कि जो हमारा एडजस्टमेंट था उसमें दिया गया था कि लैंड एंड बिल्डिंग 17,600 था और ओल्ड बैलेंस शीट में 14,400 था। तो इसको हमने माइनस किया तो पता चला कि 3,200 जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग पे गेन हुआ है। फिर मशीनरी पे जो था वो 8,800 था और बैलेंस शीट में 9,600 दिया था, मतलब मशीनरी पे हमारा 800 रुपीज़ का लॉस हो गया। और स्टॉक जो हमारा पहले था 10,400, अब वो रिवैल्यूएशन में 9,600 हो गया। तो स्टॉक पे भी हमारा 800 का लॉस हो गया और मशीनरी पे भी 800 का लॉस हो गया। और एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि डेटर्स जो है वो 11,200 यानी 11,200 हो गया। मीन्स पहले जो बैलेंस शीट में था वो डेटर्स 12,000 का था, जिसपे जब 11,200 होगा मतलब डेटर पे प्रोविज़न भी किया गया 800 रुपये का। फिर क्रेडिटर का जो अमाउंट था हमारे बैलेंस शीट में वो 8,000 का, उस पर बोला गया था कि 2.5% ऐसे क्रेडिटर होंगे जिनको हमें पेमेंट नहीं करना है। मीन्स वो पेमेंट हमारा बच गया तो समझिए कि 200 का ये हमें प्रॉफिट हो गया, बच गया। अब जब हमने टोटल किया तो क्रेडिट साइड का हमारा टोटल अमाउंट आया 3,400 और डेबिट साइड का हमारा टोटल अमाउंट आया 2,400। तो 34 में से जब हमने 2,400 को माइनस किया तो 1,000 रुपये हमारा क्रेडिट बैलेंस जो बढ़ा, मीन्स हमें फ़ायदा हुआ। तो रिवैल्यूएशन में जब भी फ़ायदा होता है तो हम ऑल पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1,000 को जब हमने 3/6 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 500 हो गया। फिर 2/6 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 333 हो गया और 1,000 को 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 167 हो गया। तो गाइज ये था हमारा रिवैल्यूएशन जिसमें देखा गया कि 1,000 रुपये का हमें प्रॉफिट होता है और ऑल पार्टनर्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आइए हम पार्टनर्स के कैपिटल को बनाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल को बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट में ये देखा जाता है कि कितना कैपिटल ऑल पार्टनर्स के थे। तो ए का जो बैलेंस बीडी था वो 16,000 था, बी का बैलेंस बीडी था 12,000 था और सी का बैलेंस बीडी था 10,400। फिर उसके बाद जो ए रिटायर होता है उसको गुडविल दिया बी और सी ने। तो ए के कैपिटल में बी और सी के कैपिटल से निकाल के ए के कैपिटल में हमने दे दिया। तो ए के कैपिटल में 533 रुपीज़ बी ने दिया और सॉरी गाइज ये गलत लिख गया है यहाँ पे। बी जो देगा वो 1,067 होगा और सी जो देगा 533 होगा। यहाँ पे ये गलत लिख गया क्योंकि जो रेशियो था वो 2:1 के रेशियो में है। फिर देखा गया कि रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हुआ था 500 का ए को मिला था, 333 को बी को मिला था, 167 को सी को मिला था। फिर उसके बाद
जितना बी और सी ने दिया था उनके कैपिटल से निकाल लिया गया, ठीक है। फिर ए का जब हमने टोटल किया तो 18,100 रुपीज़ ए का टोटल बैलेंस आया, जो कि फॉर्म ने अभी पेड नहीं किया था, तो उसको 2A लोन के नाम से लिख दिया गया। और बी और सी का जो ए को कैपिटल दिए थे वो माइनस करके जब हमने लिखा तो 11,266 बी का बैलेंस CD आया और सी का 10,034 रुपये सी का CD आया। अब ये देखा गया कि टोटल बैलेंस 18,100 का हुआ, बी का टोटल है 12,333 और सी का टोटल है 10,567। तो ये था हमारा ए, बी और सी का पार्टनर्स कैपिटल। और अब हम देखेंगे बी आफ्टर ए रिटायरमेंट, बी एंड सी का बैलेंस शीट। तो हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक का अमाउंट 1600 दिया गया था, जो वैसे ही लिख दिया गया। और एडजस्टमेंट में स्टॉक का अमाउंट 9600 दिया गया था, उसको लिख दिया गया। और डेटर्स का अमाउंट 11,200 दिया गया था, उसको लिख दिया गया। मशीनरी का अमाउंट 8,800 दिया गया था, उसको लिख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 17,600 दिया गया था, वो लिख दिया। फिर हमारे क्रेडिटर में जो 200 रुपये रिटर्न बैक करना था उसको माइनस करके 7,800 क्रेडिटर के कॉलम में लिख दिया गया। बिल्स पेएबल जो ओल्ड बैलेंस शीट में 1600 था उसको वैसे ही लिख दिया गया। ए का जो लोन हमें पेमेंट करना था वो ए को पेमेंट नहीं किया गया, इसलिए ए लोन के नाम से लायबिलिटी साइड में 18,100 लिख दिया गया। फिर बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे कैपिटल के नाम से लिखा गया, बी और सी 11,266 और सी का 10,034। जब हमने बैलेंस शीट का टोटल किया तो हमने देखा कि हमारा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बिल्कुल मैच कर गया, 48,800। बट गाइस हम देखेंगे कि हमारे बुक में जो बी और सी का बैलेंस CD दिया हुआ है, अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे कुछ गलत दे दिया गया। आई थिंक कुछ गलत मिस प्रिंट हो गया है, कुछ मिस प्रिंट हो गया। तो हमारा एक्चुअल जो बैलेंस CD बी और सी का हो गया 11,266 और 10,034। मीन्स मतलब कुछ क्वेश्चन जो प्रिंटिंग हुई है वो गलत हो गया है, इसलिए हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट पूरी तरह मैच हो गया है। मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है गाइस। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हो वो हमको बताएं, हम आगे उस पर काम करेंगे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।